पंचवटी में रहकर रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र कर रहे थे। इधर खरदूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को खूब भड़काया। वह क्रोध करते हुए बोली, तूने देश और खजाने की सुध भुला दी है। बस शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सर पर खड़ा है। ऐसा कहकर शूर्पणखा बीच सभा में अनेकों प्रकार के विलाप करते करते वहीं बैठ गई और रो रो कर कहने लगी, अरे दसग्रीव, सोच क्या तेरे जीते जी मेरी ऐसी दशा होनी चाहिए। शूर्पणखा के यह वचन सुनकर सभी सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बांह पकड़कर उसे उठाया और समझाने लगे। तभी लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता कि किसने तेरी नाक कान काट कर ऐसी हालत की है। यह सुनते ही वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र ने मेरी यह हालत की है। वह पुरुषों में सिंह के समान है और वन में शिकार खेलने आया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे वह पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देगा, जिसका बल पाकर मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वह देखने में तो बालक है, पर है काल के समान। वे परम वीर और श्रेष्ठ धनुधर है। वह अनेकों गुणों से युक्त है। दोनों भाइयों का बल अतुलनीय है। उसके साथ एक तरुणी सुंदर स्त्री भी है। विधाता ने उसे ऐसी रूपवती बनाया है कि करोड़ों रति भी उस पर न्यौछावर हो जाए। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काटे हैं। जब मैंने कहा कि मैं तेरी बहन हूं, यह सुनकर वे सब मेरी हंसी उड़ाने लगे। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने के लिए आया, पर उन्होंने क्षण भर में उनके साथ साथ सारी सेना को भी मार डाला। खरदूषण त्रिशिरा के वध की खबर सुनते ही अचंभित हुए रावण के सारे अंग में आग सी धधकने लगी। पर उसने धैर्य के साथ शूर्पणखा को समझाया और बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया और अत्यंत चिंतित अवस्था में अपने महल में आ गया। उसे रात भर नींद नहीं आई। वह मन ही मन सोचता रहा, देवता, मनुष्य, असुर और नाग में ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरे किसी भी सेवक को छू भी सके। और खरदूषण तो मेरे समान ही बलवान थे। उन्हें सारे जगत में भगवान के सिवा कोई मार नहीं सकता। यदि पृथ्वी का भरण हरण करने वाले भगवान ने ही मनुष्य के रूप में अवतार लिया है, तो मैं अवश्य ही उनसे हठ पूर्वक वैर करूंगा और प्रभु के बाण के आघात से अपने प्राण त्याग कर भव सागर से तर जाऊंगा। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, इसलिए मन, वचन और कर्म से अब मेरा यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्य रूप में कोई साधारण राजकुमार होंगे, तो उन दोनों को रणभूमि में जीतकर उनकी स्त्री को हर लाऊंगा। ये सोचकर रावण रथ पर चढ़कर अकेले ही वहां के लिए चल पड़ा, जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। उधर लक्ष्मण जी जब वन में कंदमूल, फल आदि लेने के लिए चले गए, तो श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी से बोले, हे प्रिय, सुनो, मैं अब कुछ सुंदर मनुष्य लीला करने जा रहा हूं। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूंगा, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। श्री राम जी ने जैसे ही समझाकर उनसे यह कहा, वैसे ही सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धारण करके अग्नि में समा गईं और उन्होंने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसी ही शील स्वभाव की
और रूप वाली थी। भगवान ने जैसी लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण भी ना जान पाए। उधर मारीच के पास पहुंचे हुए रावण ने उसके सामने अपना शीश नवाया। यह देखकर मारीच ने उनकी स्तुति करके आदर पूर्वक पूछा, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है? आप अकेले ही आए हैं? यह सुनकर रावण ने सारी कथा अभिमान के साथ उससे कह डाली और फिर बोला, तुम छल करने वाले कपटी हिरण बन जाओ, जिससे मैं उस राजवधू का हरण कर सकूं। यह सुनते ही मारीच बोला, हे दशाशीष, सुनो, वे मनुष्य रूप में चराचर के भगवान हैं, उनसे बैर मत लो। सबका जीवन और मरण उन्हीं के अधीन है। यह वही राजकुमार हैं जो मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय रघुनाथ जी ने मुझे ऐसा बाण मारा था जिसके प्रभाव से मैं क्षण भर में 100 योजन दूर जा गिरा था।